very excited for today's Wesley Kids Camp Day 4 and I know you too are excited with me. बच्चों, पिछले 3 दिनों से हम बहुत सारे एक्टिविटी इस कैंप के द्वारा सीखे हैं। क्या आप मुझे 3 दिनों का मेमोरी वर्ड्स बताएंगे? यस। Day 1 start. Very good. Now day 2. Yes, very good. Now day 3. Well done बच्चों, आप सभी ने ये 3 दिन का मेमोरी वर्ड्स बहुत अच्छी रीति से प्रैक्टिस किए है। मैं जानती हूँ कुछ बच्चे नहीं कर पाए। नो प्रॉब्लम बच्चों, कल फिर एक बार आपके पास मौका रहेगा मेमोरी वर्ड्स बताने के। बच्चों, क्या आपको 3 दिनों का स्टोरी याद है? ओके। डे 1, डे 2, डे 3। यस बच्चों, आज भी हमारे बीच में बहुत सारे टीचर्स है जो इस कैंप को आज लीड करेंगे। आर यू एक्साइटेड? ओह यस। बच्चों, एक कैंप शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपको इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करते राजा। वेस्ली किड्स कैंप को प्रभु जी आपने अच्छी तरह से चलाया, धन्यवाद करते पिता। जो कोई बच्चे परमेश्वर जहाँ कहीं से देख रहे राजा, उन्हें दे राजा तेरी उपस्थिति उन बच्चों के साथ रखिए परमेश्वर। फिर एक बार आपको धन्यवाद करते, हम सभी को प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यस पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। बच्चों, अब ये समय है प्रेज एंड वर्शिप का। क्या आप सभी लोग तैयार हैं प्रेज एंड वर्शिप के लिए? ओके, मैं तो आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं बुलाती हूँ जिया को। आज हमारे बीच में जिया है जो प्रेज एंड वर्शिप में हमें चलाएगी। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा रहेंगे और हम प्रेज एंड वर्शिप को करेंगे। उसके बाद हमारे साथ है अब्राम सर जो हमें वर्शिप में लीड करेंगे। मैं चाहती हूँ सभी अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे फटाफट फटाफट। ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना सब? आज के एक्शन सॉन्ग्स के लिए आप सब रेडी हो? तो साथ में मिलकर कहेंगे ओह यस। अभी जो हम गाना करने वाले हैं वो कहता है कि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप ये मानते हो? तो आइए आप जहां पर भी हो खड़े होके पूरे उत्साह से हम ये एक्शन सॉन्ग करेंगे। Sometimes when you don't know what to do, it feels like you don't even have a clue. That is when you got to turn to God, because you know that He can do anything. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Yeah. Sometimes when you don't know what to do, it feels like you don't even have a clue. That is when you got to turn to God, because you know that He can do anything. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Yeah. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Yeah. एक दो तीन चार। सही बोला, यीशु मुझसे करता है प्यार। फिर एक बार बोलेंगे 1 2 3 4, यीशु मुझसे करता है प्यार। हालेलुया। तो अभी हम ये गाना गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे जो कहता है 1 2 3 4, यीशु मुझसे करता है प्यार। एक दो तीन चार, यीशु
मुझसे करता है प्यार, 5, 6, 7, 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। 1, 2, 3, 4 यीशु मुझसे करता है प्यार, 5, 6, 7, 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। तो गाए होज़ैना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए होज़ैना, चाहे बजे 9, 10, 11, 12। Yeah! Yeah, 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 yeah. 1, 2, 3, 4 चिल्लाएंगे हम बार बार, 5, 6, 7, 8 हमेशा है वो मेरे साथ। 1, 2, 3, 4 चिल्लाएंगे हम बार बार, 5, 6, 7, 8 हमेशा है वो मेरे साथ। तो गाए होज़ैना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए होज़ैना, चाहे बजे 9, 10, 11, 12। Jesus is the only name that's above every other name. Yesterday, today, and forever the same. Jesus is the only name. Jesus is the only name. Oh, Jesus is the only name. Yeah, Jesus is the only name. तो गाए होज़ैना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए होज़ैना, चाहे बजे 9, 10, 11, 12। चाहे दिन चाहे रात वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ, करने की ना है कोई बात, हमेशा है वो तेरे साथ। बच्चों, हम सब जानते हो हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो निरंतर हमारी रखवाली करता है, इसलिए उसकी प्रशंसा करेंगे हम और एक्शन करके ये गाना गाएंगे। Are you ready? Dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum. Hey dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum. O mera Yeshu, o mera Yeshu, o mera Yeshu, o mera Yeshu. मेरे यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरे यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता सदा। अब मुस्कुरा ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु।
यीशु है भला, वही है मेरा आसरा। मेरे यीशु है भला, वही है मेरा आसरा। मेरी आंख का हर आंसू जब गिरता, मेरी आंख का हर आंसू जब गिरता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगा था। वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगा था। सदा अब मुस्कुरा मेरा है यीशु, मेरा है यीशु, मेरा है यीशु, मेरा है यीशु। Dum da 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 da, dum da 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 da, dum da 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 dum. Dum da 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 da, dum da 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 da, dum da 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 dum. Hey, dum da 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 da, dum da 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 da, dum da 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 dum. O mera है यीशु, o mera है यीशु, o mera है यीशु, o mera है यीशु। हाय बच्चों, जैसे हमारे बीच में आपने स्तुति को किया है, तो उसी तरह आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने परमेश्वर को आराधना करते हैं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, पिता, जिसे 3 दिन से तूने हमें चलाते आया पिता परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे आज का 14वां दिन है, हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तू हमें चला, तू हमें सिखा। तो क्यों ना हम एक आराधना करें। ये केवल आराधना नहीं है, बल्कि एक ऐसा गीत है जो कि प्रार्थना के रूप में है, जिसे हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं। तो आइए बच्चों, हम सब इस समय इस गीत को गाकर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। क्यों ना मिलकर गाए। क्यों ना एक और बार गाए, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। क्यों ना हर पल गाए, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। सब बच्चे मिलकर गाएंगे, यीशुआ यीशुआ
क्यों ना सब मिलकर फिर से एक बार कहें, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ 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 खुदा पिता परमेश्वर, फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों के पास आते हैं। अब्बा पिता, पिछले 3 दिन से तूने हमें संभालते आया और बहुत सारी चीजों को हमें सिखाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। पिता, आज के 4थे दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। अब तक तूने हमें चलाते आया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता, आगे जैसे हम वचन में जा रहे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वचन के द्वारा तू इन बच्चों से बातें कर पिता परमेश्वर। और पिता, हम शारदा टीचर को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जैसे वो आज बच्चों के बीच में तेरे वचन को लेकर आ रही है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर। पिता, तू उनके द्वारा इन बच्चों से बातें कर पिता। हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन इन सारे बच्चों के जीवन में कार्य करेगा। ऐसा तूने किया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वाओ, अमेजिंग। सो बच्चों, कैसा लगा आपको जिया दीदी का डांस? आपको पता है मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? ना 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 ना। Can you guess? Correct. Nothing is impossible with God. I'm not a good dancer, but you know what? I'm practicing. So बच्चों, मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में करें प्रैक्टिस। So कोई बता सकता है अभी क्या समय है? Very correct. अभी स्टोरी टाइम है। And you all know हमारे बीच में कौन आ रहे हैं? The most talented and the most experienced and the most sweet शारदा टीचर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? और पिछले 3 दिनों से भी वेस्ली किड्स कैंप में आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा, लाइक एक्शन सॉन्ग्स, क्राफ्ट, स्टोरीज़। और मैं विश्वास करती हूँ अब पिछले 3 दिनों से बहुत एंजॉय कर रहे हो, नए नए बातें सीख रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आने वाले अभी और बाकी 2 दिन में भी आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। और उसके लिए भी आप इसी तरह एक्साइटेडली अपने वीडियो पार्टिसिपेट कीजिएगा। आज मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। ये देखो क्या है मेरे हाथ में, एक बर्ड है, राइट? और ये बर्ड क्या कहाँ पर है? घास, पानी, हाँ बराबर पानी पर है। और पानी पे वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, राइट? हाँ, तो आप लोग कभी टीवी में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे, डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे बर्ड्स, एनिमल्स पानी में चलता हुआ, है ना? कुछ बर्ड्स है, कुछ एनिमल्स है जो पानी में चल सकता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई मनुष्य पानी पे चलता हुआ? नहीं ना? हाँ, क्योंकि मनुष्य
पानी में स्विमिंग कर सकता है, लेकिन पानी पर चलना मनुष्य के लिए नामुमकिन है। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, एक ऐसा व्यक्ति जो पानी पर चला, एक ऐसा व्यक्ति जो पानी पर चला। तो प्रभु यीशु मसीह जो है पानी पर चलता है। ये कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ और ये मैथ्यू चैप्टर 14 में आपको मिलेगा। अगर आपके पास बाइबल है इस समय तो आप खोल के रख सकते हैं, वरना स्टोरी के बाद आप अपना बाइबल को खोल कर पढ़िएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। और आप सभी को ये कहानी पता है, यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाता है और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे, बहुत भीड़ लगी हुई थी, शाम हो चुका था। तो उस समय यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि एक काम करो, तुम लोग जल्दी से नाव पर बैठो और यहाँ से निकलो और मैं इन लोगों को संभालता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलूंगा करके। फिर यीशु मसीह के सारे चेले यीशु मसीह की बात मानते हैं और सभी लोग बोट पे बैठते हैं, नाव पे बैठकर निकल पड़ते हैं। फिर यीशु मसीह उसके बाद एकांत में यानी अकेले में जाकर एक पहाड़ पर जाकर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। और वो प्रार्थना करते करते वो काफ़ी देर प्रार्थना में समय बिताता है और प्रार्थना करते करते आधी रात निकल जाती है। और उसके बाद जब यीशु मसीह अपनी प्रार्थना खत्म करता है, उसके बाद यीशु मसीह वहाँ से अपने चेलों के पास जाने के लिए निकलता है। तो तब तक जो है ये चेलों का जो नाव था, बोट काफ़ी दूर निकल चुका था। उस झील में उनका बोट जो है नाव काफ़ी दूर चला गया था। फिर अभी बीचों बीच अभी यीशु मसीह के पास तो वहाँ पे कोई नाव नहीं था, रात का समय था, रात भी नहीं, सुबह का 4 बजे अर्ली मॉर्निंग। तो अभी यीशु मसीह के पास नाव नहीं था। अगर समझो हमको जाना है पानी से में तो अपने को नाव चाहिए, बराबर, बोट चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के पास तो कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह, हम लोग सोचते थे क्या करें, अभी कैसे जाए। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है नाव नहीं है तो मैं चल कर जाऊँगा करके बोट वो पानी पर चलने लगा। और उस समय रात के आधी रात में, रात के समय एक बहुत बड़ा तूफान आया था, पूरे लहरें, हवा, और उस बीच में जो बोट था, नाव जिसमें चेले थे, वो पूरा डूबने डगमगा रहा था एकदम। बहुत सारे काफ़ी वो लोग डर गए थे, ऐसा हालत था। तो वो लोग सब कोशिश कर रहे थे कैसे हम कंट्रोल करें, क्या करें, ऐसे वो लोग पूरे ऐसे हालात में जो है यीशु मसीह देखता है कि यीशु मसीह तुरंत उनके पास पहुंचने के लिए पानी पर चलकर जाते रहते हैं। जब वो पानी पर चल रहा था यीशु मसीह, तो अचानक एक व्यक्ति का ध्यान जो है उनकी ओर जाता है और वो बोलता है, अरे देखो वहाँ कोई तो चल के आ रहा है। फिर सब लोग देखते हैं, सबको लगता है कि भूत, सब लोग चिल्लाने लगते हैं, भूत आया, भूत आया, क्योंकि पानी में तो कोई चल ही नहीं सकता है। और ऊपर से ये आंधी, तूफान, लहरें, और ऊपर से बोट डगमगा रहा है, सारे ऑलरेडी डर चुके थे। और ये वहाँ से आते हुए देखकर सब डर के मारे एकदम अजीब से चिल्लाने लगते हैं, क्या करें, भूत आया, भूत आया। सोचा अगर तुम्हारे पास भूत आएगा तो, है ना। वैसे वो चेले और वो बोट में जो लोग थे ना, वो भी ऐसे डर गए थे। फिर उसके बाद यीशु मसीह देखता है कि ये सारे लोग जो हैं डर चुके हैं, तो फिर यीशु मसीह खुद से बोलता है, डरो मत, मैं हूँ। क्या बोलता है, डरो मत, मैं हूँ, हिम्मत रखो करके यीशु मसीह बोलता है। तो जब यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, डरो मत, मैं हूँ, हिम्मत रखो, ये जैसा पतरस सुनता है, पतरस को पता चलता है कि ये जो है मेरा प्रभु यीशु मसीह है। फिर पतरस बोलता है, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे पानी पर चलने का आज्ञा दो, तो मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आना चाहता हूँ, आपका साथ रहना चाहता हूँ। तो पतरस कहता है, तो यीशु मसीह बोलता है, अच्छा आ जाओ। तो पतरस तुरंत बोट से उतरता है, उतरकर चलते हुए यीशु मसीह के पास जाने लगता है। फिर वो थोड़ी देर आगे बढ़ता है, उसके बाद धीरे से पतरस का जो ध्यान है वो हवा की ओर, क्योंकि उसका बदन में हवा लगने लगा ना, ठंडी हवा। फिर वो सब उसको थोड़ा धीरे धीरे क्या है, वो पतरस उसकी ध्यान जो है यीशु मसीह की ओर से उसका फोकस हट जाता है। धीरे धीरे उसका ध्यान जो है उस लहरों की तरफ, उसकी
उस आवाज़ की तरफ, उस तूफान की तरफ, उस गहरे पानी की तरफ उसकी नज़र जाती है। जैसा वो देखता, अरे मैं तो पानी में हूँ, बीच में, हाँ, और इतनी बड़ी लहर है, इतनी बड़ी आवाज़ करके वो धीरे से वो उसको डर लगने लगता है। डर के मारे वो घबरा जाता है, डगमगा जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके पानी में डूबने लगता है। फिर तुरंत बोलता है, यीशु मसीह मुझे बचाओ बचाओ करके वो चिल्लाने लगता है। फिर यीशु मसीह उसको अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, हाथ देकर बोलता है, आजा, तू क्यों डर गया, तेरा विश्वास को क्या हो गया, ऐसा करके यीशु मसीह उससे पूछता है। फिर यीशु मसीह बोलता है कि पतरस, तेरा विश्वास क्यों डगमगाया। हाँ, फिर उसके बाद यीशु मसीह पतरस को लेकर बोट पे चला जाता है। जैसा यीशु मसीह पतरस के साथ बोट पे पैर रखते हैं, तुरंत जो है समुंदर का हवा, लहरें, सब कुछ शांत हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। और ये देखकर वो नाव में जो भी लोग थे ना, 6 लोग के अलावा, वो सारे लोग जो हैं समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है कोई मामूली इंसान नहीं है, ये परमेश्वर है, ये प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है कर समझ जाते हैं। और वहाँ पे सारे लोग जो हैं यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह की आराधना करते हैं। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ 3 बातों के बारे में बताना चाहूँगी। पहली बात जो है प्रेयर। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर भी चेलों को आगे भेजकर वो परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ अकेले में प्रार्थना करता है, प्रार्थना में समय बिताता है। यानी प्रार्थना जो है, प्रेयर जो है, हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है प्रेयर? प्रेयर से क्या होता है? प्रार्थना जो है ये परमेश्वर के साथ हमको कनेक्ट करता है, परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करना और परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहने का ये एक जरिया है। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, हम परमेश्वर से जुड़े रहना, प्रार्थना के द्वारा हमें ये चीज़ जो है करते रहना है। तो यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह से हमको ये सीखने मिलता है। हमेशा यीशु मसीह जब भी उनको समय नहीं भी मिलता तो भी वो टाइम निकाल कर रात के समय भी अपने पिता से प्रार्थना करते थे, वो कभी नहीं भूलते थे। तो हमारे पास बहुत टाइम होता है तो हमको प्रार्थना में हमारा टाइम को बिताना चाहिए। और दूसरी बात हम देखते हैं फेथ, यानी विश्वास। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है हमारे लिए, ये विश्वास हमें होना चाहिए। परमेश्वर पर हमको पूरा भरोसा होना चाहिए। कहानी में देखा जब पतरस को भरोसा था यीशु मसीह पे, वो भरोसे के साथ नाव से उतरा और चलने लगा, है ना। पानी में चलना आसान नहीं, पर पतरस चला। क्यों? उसको यीशु मसीह पर भरोसा था, इसीलिए चला, ना कि पतरस के पास कैपेसिटी थी। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको वो चलने की ताकत दी, है ना। इसीलिए हमारा विश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब वो विश्वास उसका पतरस का डगमगाया तो वो क्या हो गया? डूबने लगा, बराबर। तो हम जब प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके बाद हमको विश्वास भी रखना है यीशु मसीह हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा, तब परमेश्वर हमको ज़रूर उत्तर देगा। ऐसा हमारा फेथ को कभी डगमगाना नहीं है, इसीलिए हमारा अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। और तीसरी बात फोकस। हमारा फोकस कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। आजकल हमारा फोकस है ना, क्या हो गया? मोबाइल्स हो गया। सुबह उठते मोबाइल चेक करते हैं ना, लेकिन हमारा फोकस लाइफ में प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। मतलब हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य हमेशा यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हमने देखा जब तक पतरस यीशु मसीह को देखता रहा तो उसको कोई चीज़ से कुछ नहीं डर लगा, लेकिन जैसा उसका फोकस यीशु मसीह से हट गया, हवा में उसकी फोकस गई, नज़र गई, तूफान की ओर नज़र गया, तो वो डर गया, डगमगाया, डूबने लगा। यानी देखो, पानी में चलता हुआ इंसान, उसका ध्यान नज़र हटने से वो कैसे डूबने लगा। तो हमारा फोकस जो है यीशु मसीह होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो है यीशु मसीह होना चाहिए। हमेशा हमको फोकस यीशु मसीह को लेकर चलना है। ये 3 चीज़ें, क्या क्या? प्रेयर, प्रार्थना और विश्वास, फेथ और फोकस। ये 3 चीज़ अगर हमारा जीवन में हम रोज करते रहेंगे,
लगातार करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, हर पल करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में हम बहुत आशीषित होंगे। हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, हर काम करने के लिए प्रार्थना करना है, हर बात के लिए प्रार्थना करना है। और दूसरी, हमको पूरी विश्वास परमेश्वर पे रखना है, यीशु मसीह पे रखना है, और हमारा फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। जब ये तीनों बात हमारे अंदर होगा और इन चीज़ों को हम डेवलप करेंगे, आगे हमारे जीवन में बहुत आशीष पाएंगे, आपके जीवन में बहुत आशीष मिलेगा। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, और मैं उम्मीद करती हूँ इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और वैसे अपने जीवन में इसको लागू करेंगे, और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू शारदा टीचर, इतने अद्भुत स्टोरी के लिए, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमें बताने के लिए, और मुश्किलों के बीच में परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाता है। सो बच्चों, इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें संकट कोई भी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, हमें क्या डरना नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। सो अभी समय है आपका और मेरा फेवरेट टाइम, और वो है फन टाइम। और फन टाइम के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे स्मार्ट जोना सर, जो आपको क्राफ्ट के इनोवेटिव आइडियाज को आपके साथ शेयर करेंगे। सो बच्चों, उसके लिए क्राफ्ट के सभी किट्स के साथ आप तैयार रहिए। सो बाय बाय। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू वेस्ली किड्स कैंप। मैं हूँ जोना और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्राफ्ट सिखाऊंगा बाइबल के रिलेटेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉड द क्रिएटर। एवरीबडी लव्स द क्रिएशन का स्टोरी, राइट? द 7 days ऑफ क्रिएशन, इट्स माई फेवरेट स्टोरी एंड आई होप कि वो स्टोरी आपको भी पसंद है। तो उसके लिए हम 2 वाइट ब्लैंक पेपर लेंगे और हम उसे सर्कल में काटेंगे। ऐसा एक सर्कल फुल रहेगा और एक स्लाइस हम काटेंगे। ये जो पेज है ये ऊपर जाएगा और ये जो है वो नीचे रहेगा, ताकि हम इसे ऐसे घुमा सके ना। जो फुल पेज है उसमें मैंने कुछ ड्राइंग्स किए हैं। आप आपका स्क्रीन को पॉज कर सकते हो और ये ड्राइंग अपने वो जो सर्कल है, फुल सर्कल, उसमें ये ड्राइंग करें। नेक्स्ट हम इसे कलर करेंगे। मैं प्रेफर करता हूँ we will start with the first day and we will go according to the days, और फिर once we finish the whole drawing हम ये स्टोरी एक साथ पढ़ेंगे। ओके? You're worthy of all glory. Oh, there is no
तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने फाइनली सब कलर करने के बाद ये एक के ऊपर एक अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ दिस पिन। आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ फॉर द इफेक्ट कि ये ऐसे हिल सके। सो शुड वी स्टार्ट द स्टोरी? द स्टोरी ऑफ द क्रिएशन। In the beginning, God created the heavens and the earth. There was darkness everywhere, and God's Spirit was roaming on the waters of the formless earth. And then God said, "Let there be light." And that was the first day. On the second day, God created the beautiful and the big sky, where we see sunsets and everything. On the third day, God created the sea, the land, the trees, and the flowers and the plants of every type. On the fourth day, God created the sun, the moon, and the beautiful stars. On the fifth day, God created all the animals in the sea, every type of fish. And God also created all the birds in the sky, the beautiful and majestic birds of different colors. On the sixth day, God created all the animals on land, elephants, lions, giraffes, all of them. And eventually, God said, let's make a special creature, a creature in my own image. And then God created you and me. But here he created Adam and Eve, the first two humans. And on the seventh day, God rested. Because of course, after creating all this creation, all this lovely, beautiful creation, even God needed rest. थैंक यू जोना सर फॉर योर क्राफ्ट एक्टिविटी। आई होप बच्चों आप सभी ने जोना सर के साथ क्राफ्ट एंजॉय किए। ओके, अब आपको क्राफ्ट बनाना है और उसका फोटो खींचना है और हमें व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड करना है। हाय बच्चों, अभी समय है मेमोरी वर्ड्स का। हमारे बीच में आ रही है श्रुति टीचर जो आपको मेमोरी वर्ड्स पढ़ाएंगे। सो इतने दिन आपने मेमोरी वर्ड्स एक नए नए अंदाज में सीखा था, तो आज के दिन भी श्रुति टीचर आपको यूनिक वे में मेमोरी वर्ड्स सिखाएंगे। सो बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनना। ओके, बाय। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। आज हम मेमोरी वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक गेम को खेलेंगे। क्या आप सब रेडी हो? वेरी गुड। तो गेम का रूल्स इस तरह से है, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आएगा 5 सेकेंड्स के लिए, आपको उसको गेस करना है, ठीक है? तो फर्स्ट पिक्चर ये रहा। तो बच्चों, गेस किया आपने पिक्चर को? वेरी गुड। उस पिक्चर में हमने देखा 2 हाथ को इस तरह से, तो उसका मतलब क्या होता है? आस्क। वेरी गुड। तो अभी हम नेक्स्ट पिक्चर को देखेंगे। तो बच्चों, आपने इस पिक्चर को गेस किया? वेरी गुड। इस पिक्चर में हमने देखा कि किस तरह एक डैडी और एक बच्चा खेल रहे हैं, राइट? वो बच्चे को बिल्कुल भी डर नहीं और बहुत ज्यादा खुश है, राइट? तो उस बच्चे को अपने डैड पर क्या है? विश्वास है। वेरी गुड। तो विश्वास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? बिलीव। तो सेकेंड वर्ड क्या है हमारा? बिलीव। वेरी गुड। तो अभी हम लोग थर्ड पिक्चर देखेंगे। तो बच्चों, आपने इस पिक्चर को गेस किया? ओके, तो इस बच्चे के सर पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो उस बच्चे को क्या है? डाउट। वेरी गुड। तो हमारा थर्ड वर्ड क्या है? डाउट। अभी हम फोर्थ पिक्चर देखेंगे। आप सबने गेस किया? इस पिक्चर का आंसर क्या है? वेव।
ओके, वेरी गुड। तो हमारा फोर्थ वर्ड क्या हुआ? वेव। अभी हम फिफ्थ पिक्चर देखेंगे। इस पिक्चर में हमने क्या देखा? केक, कैंडल्स, बर्थडे नहीं। इस पिक्चर का आंसर है ब्लो। तो हमारा फिफ्थ वर्ड क्या हुआ? ब्लो। अभी हम सिक्स पिक्चर देखेंगे। तो बच्चों, आपने इस सब पिक्चर को गेस किया। इस पिक्चर का आंसर क्या है? टॉस। आप सबने बहुत सही गेस किया। तो हमारा सिक्स्थ वर्ड क्या हुआ? टॉस। तो अभी हम लोगों ने कितने पिक्चर्स देखे? 6। और वो वर्ड्स क्या क्या थे? आस्क, बिलीव, डाउट, वेव, ब्लो और टॉस। ये थे हमारे 6 वर्ड्स। आप सबको पता है ये 6 वर्ड्स एक मेमोरी वर्स में है। कोई बताएगा मुझे वो कौन सा मेमोरी वर्स है? कोई बात नहीं, वो मैं बताती हूँ। वो मेमोरी वर्स है जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6, याकूब का किताब अध्याय 1 वचन 6। James chapter 1 verse 6. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. तो बच्चों, आई होप इस नए अंदाज में मेमोरी वर्स सीख के आप सबको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो अभी हम लोगों ने जिस प्रकार डिफरेंट पार्ट्स में मेमोरी वर्स को सीखा, उसी तरह आप लोग भी कोई भी मेमोरी वर्स हो उसको इस तरह डिवाइड करके आप उसको बाय हार्ट कर सकते हो। जो आज हम लोगों ने सीखा मेमोरी वर्स, उसको आप नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना और बाय हार्ट करना, क्योंकि एंड में आपके लिए बहुत ज्यादा सीक्रेट गिफ्ट्स हैं। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस। वाओ, मेमोरी वर्स पढ़ने का ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। सो बच्चों, आपको कैसा लगा? वेरी गुड। सो बच्चों, इसी तरह से मेमोरी वर्स को आप पढ़ना ताकि हर एक मेमोरी वर्स आपको ध्यान रहे। सो ये मेमोरी वर्स को आपको क्या करना है? वेरी गुड, आपको इसे लिखना है और प्रैक्टिस करना है। बाय बाय। हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, 3 दिन पिता परमेश्वर आपने सक्सेसफुली इस किड्स कैंप को चलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज 4th डे भी सक्सेसफुली हुआ, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने टीचर्स को लीड किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड फादर, पिता परमेश्वर, जो भी बच्चे लॉर्ड पिता परमेश्वर कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो बच्चे इन्फेक्टेड है लॉर्ड पिता परमेश्वर, उनके लिए हम मांगते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, उन्हें आप छूकर चंगा कीजिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर, पिता परमेश्वर, सभी के फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, उन्हें आप प्रोटेक्ट कीजिए। आपने से किया, कोटि धन्यवाद। सारी महिमा करो आप ही को देते हुए छोटी सी प्रार्थना मेरे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा आज का दिन। सो बच्चों, आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। सो हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी टाइम में। सो बी रेडी टू लर्न न्यू सॉन्ग, न्यू स्टोरी एंड न्यू क्राफ्ट। सो तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बच्चों, कल का चैलेंज आप सभी ने बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि सभी लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप सभी ने बहुत अच्छा किया। और आज भी मैं आपको कुछ और चैलेंज देने आई हूँ। क्या आप सभी लोग तैयार हैं चैलेंज के लिए? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओ यस। ओके बच्चों, आप सभी को याद है डे 1 में आया ने जो बात किया था, आया ने जो बताया था आपको याद है? डे 1 थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, कुछ याद नहीं आ रहा है? ओके, तो आया ने हमें बताया था कि इस वेस्ली किड्स कैंप का थीम क्या है। किसी को याद आ रहा है? ओके, वेरी गुड बच्चों। एफिशिएंस चैप्टर 5, चैप्टर 4 नहीं ना? ओके, लेट्स ऑल get together
to our themes. Okay? तो हमारा थीम ये था एफिशिएंस 6:10. सभी लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे हम लोग बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड. बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड. उसके आगे बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पावर. ओके, तो आज का आपको मैं चैलेंज करती हूँ, ये थीम को आपको बनाना है. कैसे बनाओगे? ये थीम के ऊपर आपको मैं 3 चीजों में डिवाइड करना चाहती हूँ. पहला, आप इस थीम को लेके कोई अच्छा सा पोएम लिख सकते हो. इस थीम को लेके कोई अच्छा पेंटिंग कर सकते हो. इस थीम को लेके कुछ आप क्राफ्ट्स कर सकते हो. और इस थीम को लेके कोई 2 मिनट में कुछ स्टोरी बता सकते हो. सभी लोग करेंगे ना? ओके, इसके लिए हम आपको प्राइज देने वाले हैं. एक्साइटिंग है ना? एक्साइटिंग है ना? ओके, और आज का क्राफ्ट आपको बनाना है और उसे फोटोग्राफ्स के साथ हमें भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे. कभी भेजोगे? 6 बजे के पहले आपको आपके ड्राइंग क्राफ्ट के साथ हमें आपके नामों के साथ भेजना है. ओके, और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जितने भी विनर्स आपको हमने अनाउंस किया है डे 1, 2, 3, जो क्राफ्ट में विन हुए हैं, जो मेमोरी वर्ड्स में विन हुए हैं, उन सभी लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपना एड्रेस और अपना नाम और अपना स्टैंडर्ड हमें भेजिएगा ताकि हम आपको अपना गिफ्ट्स पार्सल करें. ओके, और एक चीज, ये हुआ चैलेंज नंबर 1. हमारे थीम पे आपको कुछ करना है. चैलेंज नंबर 2 है स्पेशल प्राइज. एकदम स्पेशल होगा, ठीक है? वो है आप सभी लोगों को 4 दिन का मेमोरी वर्ड्स बहुत ही स्पीड फटाफट बोल के एक छोटा सा वीडियो बना के हमें भेजना है. सो ऑल राइट, नाउ इट्स टाइम ऑफ विनर अनाउंसमेंट. आइए हम देखते हैं आज कौन कौन जीता है. मैं आप सभी को लेकर जाती हूँ सीधा विनर के तरफ. बाय बाय. John chapter 4 verse 10. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, प्रेम इसमें नहीं कि
love, not we have loved God, that God has loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. 1 John chapter 4 verse 10. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना 4:10। I am Sushmita and I am going to say today's memory words. In this is love, not that we love God, but God loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. 1 John chapter 4 verse 10. Thank you.